है तुझमें रावण, तुझमें ही है राम। हो खुद की बुराई का नाश अगर, तो ही बनेगा तेरा काम। हे मानव अब देर न कर, उठा ले अच्छाई का अस्त्र। अंदर के रावण को धर ले, पा जाएगा विजय समस्त। हेलो, आप सब कैसे हैं? हैप्पी दशहरा। मैं आप सबको कुमकुम कुरश्रेष्ठ अपने चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने की ओर से आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को बताने के लिए मैं आप सबके बीच में फिर से आई हूँ। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के नाम से भी पुकारा जाता है। राम रावण युद्ध नवरात्रों में ही प्रारंभ हुआ था। रावण की मृत्यु अष्टमी और नवमी के मध्य में हुई और इसका संस्कार भी दशहरे वाले दिन ही हुआ। विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाने का उद्देश्य असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करना है, जो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने की थी। संपूर्ण रावण की लीला भी इन्हीं 9 दिनों में करी जाती है या मनाई जाती है और वो नाटक के रूप में भी जगह जगह दिखाई जाती है। दशहरे वाले दिन इसका संस्कार भी किया जाता है और इसी को हम विजयदशमी के नाम से भी मनाते हैं। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसका अर्थ है जंगली भैंसा। उसने ब्रह्मा जी की इतनी आराधना की थी कि ब्रह्मा जी ने उससे प्रसन्न होकर उसे सदा अमर रहने का वरदान दिया। लेकिन उसने इस चीज़ का बहुत लाभ उठाया और पृथ्वी पर इतना आतंक फैला दिया कि सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए। तब वो सब माँ दुर्गा के पास गए और उन्होंने उसका वध करने की उनसे प्रार्थना की और उन सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दुर्गे माँ जी को दिए। तो उन्होंने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और बड़ा भयंकर युद्ध माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में हुआ। लेकिन 9वें दिन उसका वध माँ दुर्गा ने किया और महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई गईं। तभी से नवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी का त्यौहार, जिसको हमारे बच्चे दशहरे के नाम से जानते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन हम सबको ये अपने मन में प्रण करना है कि किसी से गलत नहीं बोलना है, कभी असत्य नहीं बोलना है, क्योंकि हमेशा देखिए सत्य की ही जीत होती है। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सत्य बोलने की आदत डालनी है और उनको संस्कार देने हैं और उसी से उन्हें ओत-प्रोत करना है, जिससे उनके आगे का फ्यूचर ब्राइट हो। वो इन चीज़ों को समझें, क्योंकि आज के इस दौर में बच्चे अपनी जितनी भी संस्कृति है और संस्कार हैं, धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं, जो कि आगे उनके लिए ठीक नहीं है। तो मेरी आप सबसे एंड में यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो सिख का हो, हम तो सब एक ही देश के वासी हैं ना। तो हमें उनको नेशनल फेस्टिवल्स और अपने कल्चर के विषय में भी सब कुछ बताना है, क्योंकि ये जो टाइम है, बहुत बच्चों को इस तरीके से समझाना है कि उन संस्कार जो हैं वो बहुत अच्छे बने। जो इस उम्र में बच्चे हमारे छोटे सीख लेंगे, वो आगे नहीं सीख पाएंगे। बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। दोबारा से विजयदशमी की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुड नाइट।